साहिब वाले वाकई बहुत अच्छा ट्रेन का सिस्टम चल रहा है। इंडिया की जो ट्रेन मतलब मोस्टली पैसेंजर उसमें ही सफ़र करते हैं, उनका भी तकरीबन इंडिया हमसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुका है। उनकी करेंसी हमसे डबल ट्रिपल स्ट्रॉन्ग है। उन पे देखें, अगर दुनिया से कंपेयर करें तो उस लिहाज से हम पीछे हैं। हमारा अहमद मुर्तज़ा। क्या करते हैं अहमद आप? मैं जीसी यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की डिग्री कर रहा हूँ, BS हिस्ट्री। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे अहमद भाई आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड होने जा रही है, मुझे ये बताएं आप पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम इस है कि बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट है जो उमूमन गवर्नमेंट्स करती है वो उनका प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। उसको किस तरह देख रहे हैं रेलवे निज़ाम को? देखें, पाकिस्तान का जितना भी रेलवे स्टेशन हम ट्रैवलिंग करते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद या लाहौर से कराची वगैरह ट्रैवलिंग करते हैं ना, वो पुरानी ट्रेनें जो 20-30 हज़ार साल पहले हैं, वही पुराने रूट्स हैं और वही चीज़ें चला रहे हैं। जो अंग्रेज़ों की अक्सर ट्रेनें वही हैं जो अंग्रेज़ों की बिछाई हुई थी, या उन्होंने तोड़ मोड़ के वही चला रहे हैं। कोई मतलब इनोवेशन है, नई ट्रेन वगैरह एडिशन नहीं हो रही। अभी यहाँ पे लाहौर में चलाई भी है इन्होंने, ऑरेंज लाइन चलाई है, लेकिन वो जो ऑरेंज लाइन चल रही है वो सिर्फ लाहौर के ट्रैवलर जो पैसेंजर्स हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो आसपास की कम्युनिटी है, बाकी लाहौर मतलब साउथ पंजाब, उधर कुछ नहीं। ज़्यादा टैक्सेस वो भी देते हैं, उनका भी हक है कुछ उनके लिए भी कुछ किया जाए, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं उनके लिए हो रहा है। मैं थोड़ी जो बात कर रहा हूँ वो ये है, आप मुझे पता लास्ट टाइम जो चाइना से इन्होंने 1.755 मिलियन की जो है ना, इन्होंने जो है डब्बे मंगवाए थे ट्रेन के, जो फ्रंट के होते हैं जो ड्राइवर साइड पे, वो भी जो ख़राब हो गया, अब उस पर पैसा लगा रही है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं चाहिए था कि हम खुद मैन्युफैक्चर करें ट्रेन वगैरह? चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल चाहिए था। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और मकसद ये होता है कि आप बाहर से चीज़ इंपोर्ट करें और वो यहाँ पे उनके करें, और वो थोड़ी सस्ती इन्हें देते हैं, ऊपर सब्सिडी देते हैं, और सब्सिडी जो देते हैं उन पे जो उनको गवर्नमेंट को लगते हैं पैसे, वो उनको और देने पड़ते हैं। मतलब अब ये ट्रेनें इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर ट्रेनें चला भी देंगे फिर थोड़ी सब्सिडी देंगे सिर्फ वोट अटेंड करने के लिए, और उनके ऊपर जो उनको गवर्नमेंट को नुकसान होगा वो अरबों का होगा। मतलब जो भी प्रोजेक्ट करते हैं उसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, ये लोन लेते हैं और उनको ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जिससे गवर्नमेंट को और ज़्यादा उनके ऊपर पैसे लगने लग जाते हैं। चाइना से भेजा प्रॉफिट वगैरह नहीं आ रहा, चाइना से वो उन्होंने मंगवाई, तो अब वो भी उस पर पैसे लगा रहे हैं, वो डबल नुकसान, बिल्कुल डबल ट्रिपल नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब मुझे बताएं, ये जो हमारा हमसाया मुल्क है उनके रेलवे निज़ाम को किस तरह देख रहे हैं आप? उनकी ट्रेन को, रेलवे निज़ाम को किस तरह देख रहे हैं? सर, हम मूवीज़ वगैरह भी उनके भी ट्रेन देखते हैं, कम से कम हमसे तो कंफर्टेबल होती हैं, मतलब थोड़ी चौड़ी होती हैं, थोड़े डब्बे नए हैं। हालांकि अभी वो भी डेवलपिंग नेशन है, लेकिन मानना पड़ेगा इंडिया हमसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुका है। उनकी करेंसी हमसे डबल ट्रिपल स्ट्रॉन्ग है। उन पे लाखों फॉरेनर्स वहाँ पे काम करते हैं। फ्रीलांसिंग में इंडिया कहाँ पे चला गया है। आदि गूगल वगैरह इंटरनेशनल कंपनीज़ के जो CEO हैं वो इंडियन बन के बैठे हैं। अभी पिछले दिन मैं एक इंडियन रोड के मिनिस्टर थे, उनकी वीडियो देख रहा था, तो 5 लाख किलोमीटर की ना वो सड़कें वो बिछा रहे हैं, और वो जो उनका रोड का महकमा वो सेल्फ सफिशिएंट है, गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं डर रहा। वो टैक्सेस लेके अपनी कमाई से सड़कें बना रहे हैं या ट्रेनें बिछा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उनके ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है ना वो सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। हमारे PIA है, कराची स्टील मिल्स है, ट्रेन है, ये सारी चीज़ें खसारे में जा रही हैं, और उनके जो इंस्टीट्यूशन हैं वो गवर्नमेंट को प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, हमें खुद पैसे लगाने पड़ते हैं। चलिए सर, आप मुझे बताया कि इंडिया का एक ब्रांड है टाटा, आपने नाम सुना टाटा? हाँ जी, ये टाटा का सुना। आपको पता है वो सुई से लेके जहाज तक वो अपनी मैन्युफैक्चर का लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और जो वो उन्होंने आप लास्ट टाइम वो आपको पता गाड़ियों में उन्होंने इतनी मैन्युफैक्चरिंग की है कि इतनी गाड़ियाँ बना चुके हैं कि वो अब टोयोटा को बीट करने जा रही है 2023 में। इतनी इन्होंने जो अपनी जो व्हीकल्स बना लिए हैं, अब वो बनाने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने कोई हेल्प किया है ना, किसी ने कोई किसी चीज़ की हेल्प की है। अब टाटा अपनी ट्रेन भी लॉन्च करने जा रहा है, और वो भी ऐसी ट्रेन को जो उसकी स्पीड भी हाई स्पीड बुलेट होगी, बहुत जो दूसरी ट्रेनों से उसकी डबल स्पीड होगी। इसको किस तरह देख रहे हैं आप? सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप देखें कि उनका जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है, इतना पावरफुल हो चुका है कि बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट है जो उमूमन गवर्नमेंट्स करती है वो उनका प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। हमारा यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इतना मजबूत नहीं है कि जो मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर सके। अब ज़ाहिर की बात है, वहाँ पे 100 करोड़ प्लस उनकी पॉपुलेशन है, तो उनको इतनी बड़ी मंडी मिल रही है लोगों की, उनको प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं ना। तो पाकिस्तान की भी अच्छी बड़ी पॉपुलेशन है, एरिया वाइज देखा जाए उनका एरिया भी हमसे 6 गुना ज़्यादा है ना, तो उस लिहाज से हमारे एरिया वाइज देखा जाए तो यहाँ पे भी उतना प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। हमारी यहाँ शायद प्राइवेट सेक्टर को उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मुहैया की जा रही कि वो मेगा प्रोजेक्ट्स वगैरह में इन्वेस्ट करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। उनके जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। अब टाटा ब्रांड अब ट्रेन भी लॉन्च कर रहा है,
है, जैसे कि हमें पता नहीं, किसी को नहीं पता क्या वो ट्रेन लॉन्च करने, अब उनका लास्ट आ गया ट्रेन ही, आगे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब तो जो उसको टोयोटा, जिसका वर्ल्ड जो ब्रांड आपको पता है टोयोटा का वर्ल्ड ब्रांड ही है, जो दुनिया में उसको टोयोटा गाड़ी चलाई जाती है, अब उसको बीट करने जा रहा है, अब वो ट्रेन को मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है। मकसद ये है कहने कि उनकी कोई जो है गवर्नमेंट उनको हेल्प कर रही है, वो खुद ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और अपनी ही टाटा को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, टाटा मैन्युफैक्चरिंग ट्रेन कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि हमारा क्यों नहीं मुल्क में कोई ऐसा उठ के चले मेड इन इंडिया के नाम से, टाटा महिंद्रा चले मेड इन इंडिया, हर चीज़ मेड इन इंडिया करता जाए। अब आईफोन भी वहाँ पर आपको पता लॉन्च हो रहा है, वीवो, ओप्पो, हर जितने ब्रांड्स हैं वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है। क्यों नहीं हम एक मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर रहे, किसी मोबाइल की भी नहीं कर रहे, हम ना गाड़ी को कोई मेड इन इंडिया के कोई आपने गाड़ी का नाम सुना या बाइक का कोई नाम सुना हो? नहीं सर। अब वो जो है अब वो ट्रेन पे आ गए हैं सर, यही तो बात है ना, हमारे शायद इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में ख़तरा ही रहता है, क्योंकि हमारी पिछले 5-6 साल से इकॉनमी का कई सारों को ये डर है अब डिफ़ॉल्ट होता हो रहा है। एक मुल्क टोटल 40 कर्ज़ों पर है, तो वहाँ पे शायद सरमायादारों को खौफ रहता है और वहाँ पे इन्वेस्ट करने में डरते हैं, इसलिए जो हमारे प्राइवेट सेक्टर वो मॉल्स वगैरह बना लेंगे, जो हमारे बड़े प्राइवेट ग्रुप्स हैं वो हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों में उन्हें डर लगता है, क्योंकि हमारी फाइलें पास करने में उन्हें देर लगता है, गवर्नमेंट सेक्टर से उन्हें अप्रूवल लेने में आपको एक फाइल बनाने में हर बंदे की जेब में भरनी पड़ती हैं, तो शायद उनके लिए वो चीज़ों में आसानी पैदा की गई है कि उनका प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और वो इस लिहाज से हमसे ज़्यादा बेहतर है। उनका प्राइवेट सेक्टर, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमसे ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, हालाँकि हैं हम सारे मसाइल, उनका GDP हमसे ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर देख लें हमारे फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं। इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स हमसे 6-7 गुना ज़्यादा है। बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स देख लें, हालांकि हमसे आज़ाद हुए हैं बांग्लादेश वाले, उनकी GDP 8-10 से जा रही है, एशियन टाइगर बनने के करीब जा रहे हैं। उनकी जब बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ था, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो हमसे ज़्यादा थी, बिल्कुल ऐसे। अब उनकी पॉपुलेशन हमसे 3-4 करोड़ कम है। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्टर वगैरह को डेवलप किया, वो तरक्की कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को भी कमज़ोर नहीं किया, अपनी इंडस्ट्री सेक्टर को पावरफुल नहीं किया, लोगों को डर है। उसके अलावा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, शायद ये भी एक रीज़न है कि लोग इन्वेस्ट करने में इन चीज़ों से कतराते हैं। चलिए ठीक है सर, पहले से मुझे बताया आप दोनों करते क्या हैं? मैं इधर युवास में स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और मेरा 5th सेमेस्टर है MLT। माशाल्लाह। आप? मैं भी युवास का स्टूडेंट हूँ और BS MLT कर रहा हूँ, 5th सेमेस्टर है मेरा भी। अच्छा सर, आज का जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये है कि मुझे बताएं पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम को किस तरह इस टाइम मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं? मौजूदा हालात में इतना बेहतर तो नहीं देख रहे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर होल्ड उनका प्राइवेट कंपनीज़ का है, तो प्राइवेट कंपनीज़ तो अपने हिसाब से चलती हैं, वो जो सरकारी सिस्टम है उसे बोझ है। तो हमारा जो सरकारी सिस्टम है ना, उसको खुद ही हम कहते हैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जब रेलवे सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत ही कंजस्टेड है, मतलब कि पैसेंजर ट्रेनों का शेड्यूल बिल्कुल नहीं ठीक है, कभी कितने घंटे लेट हो रही ट्रेन, इसी वजह से हमारा सिस्टम बिल्कुल नहीं सही है। आप इस टाइम जो ट्रेनें जो हमारी चल रही हैं मौजूदा हालातों, ट्रेनें कैसी हैं आप? ट्रेनें देखें, अगर दुनिया से कंपेयर करें तो उस लिहाज से हम पीछे हैं। हमारा जो रेलवे सिस्टम है वो अंग्रेज़ों के दौर का है, हम उसमें अपग्रेड नहीं ला रहे हैं, वो चेंजिंग बिल्कुल नहीं आ रही है, वो हम उसी चीज़ को चला रहे हैं जिससे देखो पिछले कई सालों में हादसा भी बहुत सारे हो चुके हैं। बिल्कुल। और अगर हम उसको इम्प्रूव करेंगे, अपनी रेलवे मशीनरी को लेके आएंगे, खुद अपने पैदावार को बढ़ाएंगे, तो जो हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स भी बैलेंस होगी और हमारा जो सरकारी निज़ाम है रेलवे का वो भी खड़ा होगा अपने पैर। आप क्या कहेंगे? इसी लिहाज से ना हमारा ट्रेन सिस्टम बहुत ही ओल्ड है, अंग्रेज़ों के सिस्टम का ही है। अगर दुनिया को देख ले, जापान के देख ले, उनकी बुलेट ट्रेन वगैरह चल रही हैं, फास्ट ट्रेन चल रही, और हमारी बिल्कुल वही पुराना सिस्टम लगा हुआ है, वो रेलों का दौर का चल रहा है। जी वही सिस्टम चल रहा है। चले, मुझे आपको पता है जैसे शहबाज शरीफ साहब ने चंद मंथ पहले उन्होंने डब्बे मंगवाए थे 1.75 मिलियन के चाइना से, इन्होंने इंपोर्ट किए थे, वो भी ख़राब हो गए। अब उस पर पैसा लगा रहे हैं दोबारा, उसी ट्रेन जो बुक्के ने मंगवाए थे ना, डब्बे उसको कहते हैं, वो मंगवाए हैं। अब मुझे जैसे आप हमारा हमसाया मुल्क है, मुझे बताएं उनकी ट्रेनों की और उनका रेलवे सिस्टम किस तरह चल रहा है? आप अंदाज़ा ही होगा ना। देखें, इंडिया में तो बिल्कुल एक बैलेंस निज़ाम है,
ऐसी है। क्योंकि जैसे उनकी टाटा कंपनी और भी मुख्तलिफ कंपनी है, वो एक बैलेंस निज़ाम से ना चला रही हैं सिर्फ। और सबसे ज़्यादा जो उनकी आबादी है वो रेलवे भरोसा करती है। हम देखते हैं कि ट्रेनों की भरी होती हैं, और वहाँ पे तो ऐसा निज़ाम है कि एड्स के पेशेंट के लिए अलग एक निज़ाम चलता है ट्रेन का। यानी उन्होंने ट्रेन के निज़ाम में बहुत जिद्दत पैदा की है। बेशक थोड़ा उनका वीक है, लेकिन फिर भी वो जिद्दत पैदा कर रहे हैं। हमें भी ज़रूरत है कि हम भी उस तरह की जिद्दत पैदा करें। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे हमसाई मुल्क में वाकई बहुत अच्छा ट्रेन का सिस्टम चल रहा है। इंडिया की जो ट्रेन मतलब मोस्टली पैसेंजर उसमें ही सफ़र करते हैं। उनका भी तकरीबन अंग्रेज़ सिस्टम का ही है, लेकिन उनमें बेहतरी ज़रूर है। उनके जो ट्रेनों का टाइम भी ठीक है, नॉर्मल होता है। और इसके अलावा उनके पैसेंजर भी बिल्कुल कंफर्टेबली सफ़र करते हैं। हमारी तरह एक्सीडेंट नहीं होते, बस आए दिन हमारे एक्सीडेंट होते हैं। हमारे आए दिन एक्सीडेंट होते। कितने लास्ट ईयर में एक्सीडेंट हुए हैं। मैं यही मैं जो हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ के आपको टाटा ब्रांड का नाम सुना होगा आपने, जिनकी सुई से लेके जो है ना जहाज़ों तक वो ही मैन्युफैक्चरिंग है, उनका ही ब्रांड चल रहा है। ठीक है, इंडिया के अंदर भी वो बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं अपनी गाड़ीज़ वगैरह। अब वो 2022 में उन्होंने इतनी व्हीकल्स बना ली थी कि वो टोयोटा को भी बीट करने जा रहे हैं। अब 2023 उन्होंने टोयोटा को बीट कर देना है, जो हालातों में वो गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी और मैन्युफैक्चरिंग। अब उन्होंने एक बहुत बड़ी ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। अब मुझे पता है लोकल ट्रेन जिस तरह वो पहले वो मेड इन इंडिया के नाम से गाड़ियाँ चल रही थी, मेड इन इंडिया के नाम से बाइकें चल रही थी, मेड इन इंडिया के साथ जहाज़ चल रहे थे। अब मेड इन इंडिया के नाम से, मेड इन इंडिया के नाम से अब ट्रेन चलेगी। उनके जो टाटा जो रतन टाटा है वो अब बनाने लगे हैं अपनी ट्रेन, मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है। वो भी हाई बुलेट, जो दुनिया की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन होगी। वो एक लोकल ब्रांड बना, मतलब लोकल ही है ना, क्योंकि वो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। मुझे लगता है क्यों नहीं हमारे कोई मुल्क में ऐसे कोई मैन्युफैक्चर का, जैसे इंडिया ने अब इतनी बड़ी अचीवमेंट करने जा रहा है, उनकी जो टाटा ब्रांड है, इस पर क्या कहेंगे? पहले ये बताएं। देखें, हाँ, जो मुल्क में जो हमारे लीडर होते हैं उनके कोई ख्वाब होते हैं कि भाई हमने अपने मुल्क को एक बेहतर तरीके से चलाना है, उसमें अपने आवाम के लिए बेहतर सहूलियात पैदा करना है। वो सोच हमारी नहीं है, वो सोच नहीं है। हम कहते हैं कि जो है बस उसको चलाएं। ठीक है, बेशक वो हम उसके खींच के लेके जाएं, जैसे मर्जी लेके जाएं, वक्त को गुजार रहे हैं, वक्त को गुजार रहे हैं और अपने पेट भर रहे हैं, अपनी सहूलियात पैदा कर रहे हैं, आवाम के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं, उनका जो इतना बड़ा ब्रांड टाटा ब्रांड, जो पहले ही गाड़ियों को बीट दे, टोयोटा जो वर्ल्ड का ब्रांड है उसको बीट करने जा रहे हैं वो, अब वो ट्रेन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कर दी। क्या कहेंगे आप? जी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए कि ये अपने मुल्क में वो पैसेंजरों के लिए आसानी कर रहे हैं। लोकल ट्रेन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल लोकल मैन्युफैक्चरिंग। इससे यही होगा कि उनके एक तो जो सफ़र है वो मज़ीद स्मूथली और कंफर्टेबल हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो उनके जो मतलब कि सिस्टम है ट्रेन का वो भी और बेहतर हो जाएगा। तो और हमारे मुल्क में क्यों नहीं कोई ऐसा कोई बड़ा मुल्क में सारी मैन्युफैक्चर मुल्क में करते हैं, वहीं से वो एक्सपोर्ट करते आगे। हमारे मुल्क में क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग, कोई ऐसे कोई अपनी लोकल मैन्युफैक्चर ने आज तक कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर की है मेड इन पाकिस्तान के साथ, मेड इन पाकिस्तान में की है कोई ऐसे? देखें, जो उन्हें बाहर से चीज़ वो लेके आते हैं ना, उससे उनको पैसा ज़्यादा मिलता है। वो बाहर से जो चीज़ लेके आते हैं ना, वो पाकिस्तानियों से उससे डबल ले लेते हैं, डबल वो, यानी उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर लोकल चीज़ होगी वो उसकी निस्बत काफ़ी सस्ती होगी, जिससे उन्हें फ़ायदा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं पहुंचेगा। तो इस वजह से वो बाहर से चीज़ लाते, पार्ट्स हो गए जो हो गए, तो वो बाहर से ला के इधर पाकिस्तान में महंगाई का बास बनते हैं। आप मुझे बताइए, वो आपसे मैं लास्ट पूछूंगा, वो ट्रेन अब उनकी मैन्युफैक्चर होंगे या लोकल ट्रेन मैन्युफैक्चर, हमारे मुल्क में क्यों नहीं कोई ऐसा सोच रहा? उनके जितना टाटा भी अंबानी है वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, हमारे क्यों नहीं कोई ऐसा मैन्युफैक्चर कर रहा है? यही वजह हो सकती है कि उनके एक तो वो सरमायाकारी बहुत बड़े लोग हैं, वो मतलब कि उनकी सरमायाकारी बहुत हाई लेवल की है। हमारे इतने बड़ा सरमायाकार नहीं है, लेकिन वो अपने हमारे लोग मोस्टली जो अमीर है वो अपनी गवर्नमेंट में बिलीव है। जी जी चले मुझे चले आपको भी कीमती वक्त बड़ी मुश्किल से आप तक टाइम दिया मैंने, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों? बस यही मैसेज देंगे कि पब्लिक को ना इसके खिलाफ उठना चाहिए, मतलब बात करनी चाहिए पब्लिक को। आप क्या कहेंगे? यही कि मतलब कि मैं गवर्नमेंट के लिए यही है कि ना पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की जाए। अब महंगाई बहुत हो रही है, इसके अलावा इसके लिए भी बहुत सपोर्ट किया जाए। ओके सर, बहुत शुक्रिया।